मैंने खुद कभी किसी चीज पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे कैसे कहूं कि विश्वास करो। मैं तो अविश्वास के मार्ग से चला और सत्य तक पहुंचा। मैं तो तुम्हें भी उसी मार्ग पर निमंत्रण दे सकता हूं जो मेरा जाना माना है, जिससे चल के मैं आया हूं। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है। असंभव है मेरे लिए, कल्पना भी असंभव है। ईश्वर को तुमने देखा नहीं, कैसे मानोगे? और अगर मान लिया तो तुम बेईमान हो, और बेईमान आदमी कहीं धार्मिक होते? धार्मिक आदमी को कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए। इतना भी ईमान नहीं है कि तुम कह सको कि मुझे पता नहीं। तुम कायर हो। लोग कहते हैं कि मानो, और ऐसे लोग जिनके हाथ में ताकत है, तुम ताकत के सामने झुकते हो। तुम सोचते हो तुम आस्तिक हो। तुम आस्तिक नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप आस्तिक थे, उन्होंने तुम पे आस्तिकता थोप दी। वो भी आस्तिक नहीं थे, उनके माँ बाप उन पे थोप गए। ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। पंडित, पुरोहित, अध्यापक, राजनेता, वो सब आस्तिक है, मगर वो भी आस्तिक नहीं, उन पे भी थोपा गया है। इन सब के बीच ईमानदार आदमी पहला काम तो ये करेगा कि वो इस कूड़े कचरे को हटा के रख देगा। वो कहेगा जो मैं नहीं जानता हूं उसे कैसे मान सकता हूं। धार्मिक व्यक्ति जिज्ञासु होगा, विश्वासी नहीं। और जिसने विश्वास कर लिया उसके जीवन में श्रद्धा कभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसने झूठे सिक्के पे भरोसा कर लिया। तो असली सिक्के की खोज कौन करेगा, क्यों करेगा? जब झूठा ही असली मान लिया तब असली की खोज की झंझट क्यों उठानी, कैसे उठानी? तुमसे कहा गया है सदियों सदियों से कि अगर ईश्वर को पाना है तो पहले मानो। ये भी कोई बात हुई? ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का अपमान हुआ, ये तुम्हारी आत्मा का अपमान हुआ। मैं तुमसे कहता हूं अगर ईश्वर को जानना है तो मानना कभी नहीं। अगर ईश्वर को जानना है तो खोजना, विश्वास मत करना। मैं एक वैज्ञानिक धर्म की नींव रख रहा हूं। यहां तो पूछो, जी भर के पूछो। पूछोगे तो उसका अर्थ हुआ तुम खोज रहे हो। मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों के विपरीत नहीं हूं। चाहता हूं तुम्हारे भीतर प्रश्नों को जगाऊं, सदियों सदियों से सोए पड़े प्रश्नों को उकसाऊं। सदियों सदियों से तुम्हारे भीतर प्रश्नों के अंगार विश्वास की राख में दब गए, उस राख को हटाऊं और अंगारों को फिर से हवा दूं।